प्रेज द लॉर्ड दोस्तों। आज एक बार फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेसी अपडेट देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। और ये प्रोफेसी अपडेट जो है वो इज़राइल और ईरान से ही रिलेटेड है, क्योंकि इज़राइल जो है, जैसा कि बीती प्रोफेसी अपडेट्स के अंदर और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड प्रोग्राम के अंदर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इज़राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध जैसे हालात आज उत्पन्न हो गए हैं, उन युद्ध जैसे हालातों के कारण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेसी अपडेट जो है वो सामने आई है। कल रात को ही ईरान की जो एक न्यूक्लियर साइट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट है जिसको नतान्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका, एक विस्फोट सुनाई दिया है। और ईरान ने उस पूरे क्षेत्र के सारे गांव जो है वो खाली करा दिए हैं। साथ ही साथ वहां का इंटरनेट जो है, सारा कम्युनिकेशन जो है वो ईरान की सरकार ने वहां पर बंद कर दिया है। और ये हमला जो हुआ है, वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड एरियल व्हीकल जो था, जिसको यूएवी भी कहा जाता है मिलिट्री की टर्मिनोलॉजी में, वहां पर उसको मार गिराया है। और कई सारे जो अरेबियन न्यूज चैनल्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि ईरान ने पैसेंजर प्लेन को ही हड़बड़ी के अंदर वहां पर मार गिराया, लेकिन अभी तक कोई भी सूचना, जो पुष्टि वाली सूचना जो है वो नहीं आई है। और वहां पर जो हमला हुआ है, और ईरान ने भी अब इस बात को मान लिया है कि नतान्स न्यूक्लियर साइट के ऊपर हमला हुआ है। और यह हमला जो कल रात को हुआ है, 20 किलोमीटर दूर तक उस विस्फोट की आवाज जो है वो सुनाई दी थी। यह हमला क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों मैं आपको प्रोफेसी अपडेट दे रहा हूं, वो इसलिए मैं आपको प्रोफेसी अपडेट दे रहा हूं क्योंकि 2 दिन पहले ही इज़राइल की जो जासूसी संस्था है मोसाद, मोसाद के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इजरायली, जो पूरा इजरायली देश जो है, इजराइल देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, उनके सामने एक शपथ खाई थी। और अपनी पब्लिक स्पीच के अंदर इजराइल के मोसाद के जो चीफ हैं, उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं शपथ खा करके बोल रहा हूं कि हम, यानी कि मोसाद, ईरान को परमाणु हथियार हासिल तो बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, किसी भी कीमत पे हासिल नहीं करने देंगे। और ये बात जो है वो पूरी दुनिया जानती है कि मोसाद के अनगिनत एजेंट्स जो हैं वो ईरान के अंदर फैले हुए हैं। यहां तक कि ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसमें साइंटिस्ट बन के भी मोसाद के एजेंट्स काम कर रहे हैं, ये बात पूरी दुनिया जानती है। और जब 2 दिन पहले मोसाद के एजेंट ने ये बात बोली, चीफ ने ये बात बोली, शपथ खाई, और 2 दिन बाद जब कल रात को नतान्स के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट सुनाई दिया, तो सारे शक की सुई जो है वो मोसाद की तरफ ही जा रही है। यानी कि हम कहीं ना कहीं अब एक युद्ध के मुहाने की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वहां पे पहुंचते चले जा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसी अपडेट है जिसको मैंने आपके सामने रखा है, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर पहले ही इस बात को बोल चुके हैं कि किसी भी समय इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। और देखिए, इजराइल ने जब भी कोई ऐसा हमला किया है 1967 में, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इजराइल इस प्रकार का हमला करेगा। लेकिन इजराइल ने जब मिस्र के ऊपर, सीरिया के ऊपर और जॉर्डन के ऊपर हमला किया था, तो किसी भी जगह पर हमला नहीं किया था, ना सैनिकों के ऊपर हमला किया था, लेकिन उनकी जो एयर बेसिस थे, एयर बेसिस में जो रनवे होते हैं, इजराइल ने हमला करके सारे रनवे को उड़ा दिया था। वहां पे उन सारे रनवेज जो थे मिस्र, सीरिया और जॉर्डन में, उनको तबाह कर दिया था। और इस वजह से जो 900 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान इन तीनों देशों के पास थे वो बेकार हो गए थे, क्योंकि जब तक रनवे नहीं थे तब तक लड़ाकू विमान उड़ भी नहीं सकते हैं। तो इजराइल ने एक ऐसा हमला किया था कि दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ जो हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो सब हैरान हो गए थे। उसी प्रकार से अब जब इजराइल बार बार बोल रहा है कि हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, तो एक नया वॉर प्लान उन्होंने बनाया होगा। और हो सकता है कि यह हमला फाइटर प्लेन्स के द्वारा या मिलिट्री के द्वारा नहीं किया जाए। यह भी हो सकता है कि यह हमला जो है वो सीधा मोसाद, जो जासूसी संस्था है, उसके द्वारा अंजाम दिया जाए। तो हम किसी भी अटकल से इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेसी अपडेट है।
और हम कहीं ना कहीं यहेजकेल की भविष्यवाणियां जो है, जो इज़ीकेल 38 और 39 में दी गई हैं, उसी के आसपास घूमते हुए इस समय अपने आप को देख रहे हैं। लेकिन सच जो है वो तो भविष्य की गर्भ के अंदर ही छिपा हुआ है, जैसा कि मैं अक्सर इस बात को कहता हूं। तो ये प्रोफेसी अपडेट है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आगे भी जैसे जैसे प्रोफेसी अपडेट्स आती जाती हैं, मैं उनसे आपको अवगत कराता चला जाऊंगा। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इंस्टेंटली प्रोफेसी अपडेट मिले, तो मेरा टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल है, सचिन क्लाइव के नाम से वो चैनल है। डिटेल्स जो है स्क्रीन पर नीचे आपको दिख रही होंगी। आप उस टेलीग्राम को डाउनलोड करके वहां पर मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है वो द वॉचर्स मिनिस्ट्री का न्यूज चैनल है। तो जितनी भी प्रोफेसी अपडेट्स होती हैं, जितनी भी न्यूज जो बाइबल की भविष्यवाणियों के संबंध में वर्ल्ड में होती हैं, वो सब आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी, इंस्टेंटली मिल जाएंगी। तो आप सचिन क्लाइव के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके और हमारे टेलीग्राम के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की प्रोफेसी अपडेट में इतना ही। जैसे ही कोई नई खबर आती है जो बाइबल प्रोफेसी से संबंधित होगी, तो मैं आपको जरूर से नोटिफाई करने का प्रयास करूंगा।